नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पीएफपी में। निफ्टी 50 अपने रीसेंट हाई से 1000 पॉइंट नीचे आ चुका है। मार्केट में क्लियरली पैनिक का माहौल है, लेकिन ये पैनिक इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पर हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 को एक बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि मेजर सपोर्ट एरिया कहां पर नजर आता है। तो निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे, फिलहाल जो माहौल है वीक है, कोई डाउट नहीं है। 20 डेज का मूविंग एवरेज टूट चुका है, 50 डेज का मूविंग एवरेज भी टूट चुका है, 100 डेज के मूविंग एवरेज पर फिलहाल आपको क्लोजिंग नजर आती है। और जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट माना जाता है, 17,400 का लेवल नजर आता है। करंट मार्केट प्राइस से अब भी 400 पॉइंट दूर है। फिलहाल हम वीकली चार्ट एक बार स्टडी करने की कोशिश करते हैं। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे जो ब्रेकआउट का एरिया था 18,000 का लेवल, वो आपको टूटता हुआ नजर आता है। 17,800 से करके 18,000 का एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहां से बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बाय चांस ये लेवल रिस्पेक्ट नहीं होता है तो नेक्स्ट लेवल जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 17,400 के आसपास का लेवल। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर गिरावट देखने को मिली, 3 हफ्ते आपको यहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिला, फिर ब्रेकआउट हुआ और एक अच्छा मोमेंटम हुआ था। तो ये लेवल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। 50 वीक्स का मूविंग एवरेज भी यहां पर है और 200 डेज का मूविंग एवरेज भी यहीं पर नजर आता है। तो ये दो सपोर्ट एरिया है जहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी आपको बाउंस बैक करता हुआ नजर आ सकता है। तो इस एरिया को ध्यान में रखते हुए कौन से वो शेयर्स हैं जहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये इसके बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में आप देख पाएंगे कि यहां पर जो मेजर सपोर्ट एरिया नजर आता है अप्रोक्सीमेटली 850 के आसपास है। पहले यहां पर ऑल टाइम हाई हुआ करता था, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ये लेवल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, काफी अच्छा सपोर्ट है। तो ये स्टॉक 850 860 के आसपास आता है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक के फंडामेंटल्स ऑफकोर्स अच्छे हैं, ब्लू चिप शेयर है, निफ्टी 50 का हिस्सा है, टेक्निकली भी काफी मजबूत नजर आता है। दूसरा शेयर है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में आप देख पाएंगे एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली, लेकिन एक बेस बनाकर आपको ये सपोर्ट टूटता हुआ नजर आया है, एक ब्रेक डाउन देखने को मिला है और फिलहाल हमें 1500 के आसपास सपोर्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए। वीकली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे यहां पर पॉज लेने के बाद आपको ये तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। तो एक्चुअली देखा जाए तो करंट मार्केट प्राइस पे सपोर्ट एक्सपेक्टेड है, लेकिन बाय चांस ये लेवल सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट नहीं होता है, गिरावट देखने को मिल जाती है। तो कौन सा लेवल हमें एज ए सपोर्ट देखने को मिल सकता है? अप्रोक्सीमेटली 1350 के आसपास के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बाइंग आप यहां पर कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे अगर आप एक बाइंग करते हैं तो ये एक अच्छा प्राइस है जहां पर आप अच्छे स्टॉक को खरीद रहे हैं। और बजाज फिनसर्व में जिस प्राइस में आप खरीदारी करते हैं, सेम टाइम पे अगर आप बजाज फाइनेंस में भी देखेंगे तो सेम लेवल से आपको नजर आएंगे। बजाज फाइनेंस में भी अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं, करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस आप देख सकते हैं 1900 के लेवल से नीचे आया, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, रेजिस्टेंस से वापस नीचे आ चुका है। लेकिन ये एक अच्छा एरिया है जहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। एक डिसेंट करेक्शन हायर लेवल से देखने को मिला है। 1650 के लेवल से स्टॉक नीचे आ चुका है। 1490 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। यहां पर आप देख सकते हैं अच्छा सपोर्ट लिया था, तो यहां पर एक अच्छा अटेम्प्ट बन सकता है। आप यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्फोसिस में एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि फिलहाल जो लोअर एंड हो गया है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो चुका है। ये लेवल टूटेगा उसके चांसेस फिलहाल हमें थोड़े से कम नजर आते हैं। जब तक ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, नीचे के लेवल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेंगे। बाय चांस ये लेवल टूट जाता है तो ऑफकोर्स ये लेवल और भी ज्यादा वीक हो जाएगा। टीसीएस में भी आपको सिमिलर पैटर्न नजर आता है। टीसीएस आप देख सकते हैं 4000 के लेवल से नीचे आया, यहां पर हायर एंड से रेजिस्टेंस लेने के बाद गिरावट देखने को मिली है, लेकिन एक अच्छे लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है जहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यहां पर सपोर्ट लेकर एक अच्छा मोमेंटम हुआ था। तो ये एक अच्छा लेवल है। नीचे का लेवल अभी के लिए तो एक अच्छा सपोर्ट भी नजर आता है। ये लेवल टूट जाता है बाय चांस, जिसके चांसेस फिलहाल मुझे थोड़े से कम नजर आते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये लेवल ऑफ कोर्स वीक हो जाएगा। लेकिन अच्छी कंपनी है, जितनी गिरावट यहां पर आपको देखने को मिलती है, फंडामेंटली ब्लू चिप कंपनी है, तो यहां पर आप निवेश करने के बारे में, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं।
नेक्स्ट स्टॉक है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में आप देख पाएंगे पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हुई है, लेकिन इन्वेस्टर्स को कोई रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं। स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा ऊपर बहुत ज़्यादा नीचे जाता हुआ नजर आया, लेकिन एट लास्ट एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। और फिलहाल आप देख पाएंगे 3050 का लेवल एक अच्छे सपोर्ट की तरह नज़र आता है। यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, ऊपर जाने की कोशिश भी की, ये ब्रेकआउट भी हुआ, लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया। यहाँ पर ऐसा लग रहा था स्टॉक नीचे जाएगा, लेकिन फिलहाल तो ये सस्टेन करता हुआ नजर आता है। तो अगर यहाँ पर आपने बिल्कुल खरीदारी नहीं की है तो करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। बाय चांस ये लेवल टूट जाता है तो जो लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2800, 2850, ये सारे लेवल्स आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो एक बाइंग जोन ये हो गया, दूसरा बाइंग जोन ये हो गया। यहाँ पर आप इस प्रकार से प्लान कर सकते हैं। रिलायंस के चार्ट पर आप देख सकते हैं मोमेंटम अच्छा बन रहा था, यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ भी नजर आया था, ब्रेकआउट रिटेस्ट करके ऊपर भी गया था, ये ब्रेकआउट भी हुआ था, लेकिन वापस स्टॉक नीचे आ गया है। और स्टॉक का जो इंपॉर्टेंट लेवल है 2400 से 2430 के आसपास नजर आता है। ये एक अच्छा लेवल रहेगा जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। एक्चुअली स्टॉक में बहुत समय के बाद ऐसा लग रहा था स्टॉक मोमेंटम करेगा, क्योंकि आप देख पाएंगे 2020 में जो हाई बनाया था 2300 का लेवल, वो काफ़ी समय के लिए तो एज अ रेजिस्टेंस दिखाई पड़ा। फिर ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन हायर साइड पे 2750 2800 का लेवल रेजिस्टेंस भी बन चुका है। ओवरऑल आपको एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो एक्सपेक्टेड था कि ये ब्रेकआउट हुआ है तो अभी स्टॉक यहाँ पर सस्टेन करके ऊपर जाएगा, 3000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन फिलहाल तो वो अटेम्प्ट फेल होता हुआ नजर आया, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर क्लियरली दिखा दिया है कि स्टॉक वापस वीक हो चुका है। तो यहाँ पर अटेम्प्ट करना चाहें 2400 पे आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। डिमार्ट में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। आप देख पाएंगे स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे आया, रिकवरी देखने को मिली, फिर से आपको ये नीचे आता हुआ नज़र आता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ गया है, ये लो भी आपको टूटता हुआ नज़र आया है। तो जो लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वापस ये स्टॉक आपको 3600 की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। ये सारे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में जो गिरावट हुई, रिकवरी अच्छी हो रही थी, लेकिन स्टॉक वापस नीचे आ गया है, तो यहाँ पर हम थोड़ी गिरावट एक्सटेंड होती हुई नज़र आ सकती है। ये सारे लेवल्स 3600, 3650 ये एक अच्छा जोन है जहां पर आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। टाइटन में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 2750 के लेवल से स्टॉक नीचे आया है, 2500 के नीचे आता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट पर अगर आप देखने जाएंगे, प्रीवियस ट्रेंड काफ़ी बुलिश था, लेकिन मोमेंटम स्लो हुआ, फिर यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन टूटता हुआ नजर आया और स्टॉक नीचे आ रहा है। लेकिन 2400 का लेवल एक अच्छा लेवल है जहाँ पर आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का एरिया हुआ करता था। ब्रेकआउट के बाद ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। मंथली चार्ट पर भी अगर आप देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो मंथ का कैंडल का लो था वो भी आपको अराउंड 2400 ही नजर आता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।